22 साल पहले आपने बताया गलती करते हैं और उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, लेकिन आप जरा पीछे चले जाते हैं, तूफानी एज होती है 17, 16, 17, 18, 19, 20, 22, इंसान जज्बात में भी होता है, बड़ा कुछ होता है। तो मुझे बताए वहां पे आप मिस्टेक्स करते थे और उसे एक्नॉलेज करते थे, वो खाना ज्यादा भरा होता था या काम चल इस सर उस उम्र की गलतियां कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें एक्नॉलेज करना आसान नहीं होता ना, तो इसलिए उन्हें बाद का बंदा छुपा लेता। तो इसलिए मैं नौजवानों को लिए कहना चाह रहा हूँ कि हो जाती हैं वो, होती हैं बिल्कुल, ये ना कहेंगे जी आप उसमें भी आप पीर फकीर हो या गलती आप करेंगे तो सीखेंगे। हाँ, लेकिन उसको आपने कैसे, अगर कोई हुई थी तो उसको कैसे कोई बताना चाहेंगे कि उसके लिए सब्र किया, क्या किया, या वक्त को जाने दिया कि हीलर है? सर एजुकेशन के दौरान बड़ी गलतियां हुई। जैसे मैं कई दफा दोस्तों को कहता हूं कि मैंने एफएससी की एफसी कॉलेज से, तो मेरा सबसे बड़ा उस वक्त एम और पर्पस और ड्रीम ये था कि मैं इंजीनियर बन सकूं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बना ना। तो अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी हुई, उस वक्त नहीं बना, लेकिन मेरे लिए कुदरत ने एक नया ट्रैक रखा हुआ था, एक बहुत उससे भी बेहतर मुस्तकबिल रखा हुआ था। तो मैं उस वक्त तो नहीं बन सका। उस वक्त मुझे बड़ा रिग्रेट होता था कि शायद मैं उतनी मेहनत नहीं कर सका या मेरे में वो अहलियत नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ साथ लगा कि शायद वो गलती नहीं थी, वो कुदरत मेरा पाथ डिफाइन कर रही थी। उस वक्त मुझे वो गलती लगती थी कि शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं की है, मैंने जो सोचा था वो अचीव नहीं किया, लेकिन नहीं, वो अब मुझे आके ये एहसास हुआ कि नहीं, वो मेरी गलती नहीं थी। मेहनत मैंने अपनी पूरी की, अपनी अटमोस्ट ट्राई की, लेकिन वो गलती की बजाय कह लें कि कुदरत ने मेरा पाथ डिफाइन करना था मेरे इस जॉब की सूरत। चलिए इसी से सारे क्वेश्चन और बच्चों ने बनाया आपका जो है फायर राउंड में, रैपिड फायर में, कि आप बताएं कि डेस्टिनी को ज्यादा आप नंबर देना चाहेंगे या एफर्ट को? एफर्ट। क्या रेशो होगी? मेरे एक दोस्त था, उसने रेशो बताई है 70-30, कहता 60-40, शायद मुझे आई डोंट रिमेंबर, कि 60% आपकी किस्मत है और 40% उसने कहा एफर्ट है। वो एक दोस्त था, ऑब्वियसली वो हर एक अपना, इसमें तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, कुछ ये भी कहते हैं कि सभी किस्मत है, ये भी होता है। ये आपके क्या रेशो? या सर मैं तो मैक्सिमम जो है ना वो एफर्ट को देंगे, एफर्ट को देंगे, बाकी किस्मत को देंगे। किस्मत जो है वो एफर्ट से ही बन। आपका ये बिल्कुल, आपका बिल्कुल ठीक होगा, किस्मत आपके हाथ में, आपको खुद ही बनानी है। ये किस्मत पे छोड़ देंगे तो किस्मत तो रोल देगी। अच्छा ये बताएं सर, ये आप हेल्थ को के लिए एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं बच्चों को भी ये कहूंगा कि हेल्थ जो है ना, जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप अच्छे बच्चे नहीं होंगे, अच्छे बेटे बेटी नहीं होंगे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं होंगे, आप अच्छे जॉब पे जाएंगे तो अच्छे वर्कर नहीं होंगे। इसलिए हेल्थ को मैं कहता हूं कि सबसे पहली प्रायोरिटी हेल्थ को देनी चाहिए। मैं जी बिल्कुल अपनी हेल्थ के हवाले से मैं डेली वॉक करता हूं, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज भी जरूर करता हूं, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, आप किसी भी जगह पे अच्छे नहीं है ना। आप इबादत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ना आप अपने ऑफिस में उस तरह की आउटपुट दे सकते हैं, ना आप बच्चों के लिए वो उस तरह के बाप बन सकते हैं। तो जब तक हेल्थ आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं होगी, बाकी सारी चीजें इसके साथ लिंक है। अच्छा सर, आपका बिलीव है कि इससे आगे चलते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो ईटिंग वेल, ये भी आप अच्छा खाना भी खाने के ऊपर भी फोकस करते हैं कि नहीं? खाने का भी ध्यान रखना नहीं, मैं खाने के बारे में थोड़ा सा सिलेक्टिव हूँ, कम खाने को तरजीह, क्योंकि वो मैं उधर बात हुई ना, भूख प्यास बर्दाश्त करना, आलम बनने के लिए, नेक बनने के लिए, वो एक होता है कि जब हम काम पे फोकस कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में होता है कि पहले काम से फारिग हो लें, तो वो फिर स्केड्यूल आपका अफेक्ट होता है। उस एंगल से पूछ रहा हूँ। नहीं, खैर काम के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो काम की अपनी स्पेस है, खाने की अपनी। आपने मशीन की तरह चलना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डलेगा, तो वो चलेगी ना। तो खाने के टाइम पे बिल्कुल खाना खाना चाहिए, और जितना आपका जिस्म इजाजत देता है उससे थोड़ा सा कम कर लें तो ज्यादा बेहतर। 22 साल पहले चले जाए ना, 25 साल पहले, उस वक्त यूथ 23, 24, 22, 21, 22 की उस दौर में आप बताएं एक्सरसाइज का क्या आपका था मेयार? क्योंकि वो लोग कहते हैं मैं तो पहले जवान हूँ, बल्कि मुझको तो मौत, कई लोगों को तो मौत नहीं याद रहती जवानों में ना। कुछ लोग कहते हैं यार
हम लोग ऐसे रेस वो सारा पता नहीं क्या क्या करते हैं, वेंचर्स करते हैं, एडवेंचर्स करते हैं। उस वक्त भी सेहत के लिए क्या आप अगर आपने नहीं फॉलो की, अगर क्या आपकी स्ट्रेटेजी होती थी? अच्छा, मैं और खाने के भी क्या क्योंकि आते? बचपन से गांव का रहने वाला हूं, मैंने एक देहाती जिंदगी गुजारी हुई है। मैंने वो जिंदगी गुजारी हुई है जिसमें मैंने अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को मेहनत करते देखा। तो और उसके साथ साथ स्कूलिंग भी वहाँ गांव की स्कूलिंग और शहर की स्कूलिंग और आज की स्कूलिंग और उस वक्त की स्कूलिंग में बहुत फर्क है। तो उस वक्त जो लाइफ थी स्कूल के बाद रूटीन में खेलना जो है ना, ये एक गांव में रूटीन थी कि मतलब 4, 5, 6 बजे के टाइम पे कभी क्रिकेट, कभी हॉकी, कभी फुटबॉल, ये गांव की रूटीन की जो है ना एक्टिविटीज होती हैं। अभी भी बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, लेकिन हमारे जमाने में एक हॉकी का भी क्रेज होता था और मुझे खुद बड़ा शौक था। हमारे गांव में बच्चे हॉकी खेलते थे, वो दौर तो मैं वो खेलता हूँ। फिर 9वीं 10वीं क्लास में मैं सांगला हिल में, क्योंकि मुझे जहाँ 8-9 किलोमीटर, तो मैं साइकिल पे डेली आया जाया करता था। आपकी जगह से 10-9 किलोमीटर? 9-10 किलोमीटर। तो वो 2 साल मैंने साइकिलिंग एजुकेशन के हवाले से हम अभी वो तो वो लाइफ का एक फेज ऐसा था कि जिसमें मुझे रूटीन में ही बगैर ये सोचे समझे कि ये चीजें मेरी सेहत के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये मेरी लाइफ का पार्ट। और खाना पीना भी अच्छा होता है गाँव में, तो वो बंदा खाता पीता है, ऑर्गेनिक सारी चीजें घर की ही होती है। वेरी गुड, ये तो बड़ा जबरदस्त है।